हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो विद्यार्थियों को नोट चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या ग्रुप में जुड़कर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के, पहला नंबर क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए एक स्थिर आवेश होता है, एक गतिमान आवेश होता है और इस चैप्टर से गतिमान आवेश के बारे में जानेंगे। और गतिमान आवेश होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। मतलब सही जवाब जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है गतिमान आवेश। और स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और इस चैप्टर में जो आवेश है प्यार बच्चों पूरा गतिशील कर रहा है, ठीक है। और इसके पहले विद्युतीय क्षेत्र था मेरे प्यार बच्चों, वो एक स्थिर विद्युतीय क्षेत्र था, यानी कि वो स्थिर आवेश था, ठीक है। इसमें गतिमान आवेश है इसलिए ये उत्पन्न करेगा स्थिर विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा तो ध्यान में रखेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है प्यार बच्चों टेस्ला होता है। क्या होता है टेस्ला। और सुनिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पर मेरे को राइट आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों सी नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है वो भी थोड़ा जानते चलो। एक टेस्ला बराबर जो होता है मेरे प्यार बच्चों न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। ये कैसे होता है आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक टेस्ला बराबर न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और साथ में ओवान में वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर भी होता है और इसका मान भी होता है। सारा चीज पढ़ाई होगा, बस मेहनत से पढ़िए प्यार बच्चों। बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है टॉपर लिस्ट, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है किसका तो लॉरेंस बल का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बे और लंबवत बे वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे प्यार बच्चों ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस पर आवेशित कण मान लीजिए Q है, ठीक है। और इस पर लगने वाला बल दोस्तों क्या F है। तो ये आवेशित कण है मेरे प्यार बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है लॉरेंस बल का F बराबर क्या होता है F बराबर होता है Q V साइन थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप लोग बताइए पहले कितना डिग्री चल रहा है तो लंबवत चल रहा है। देखिए तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा Q V F बराबर Q V हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 को उतना मतलब नहीं है, गुना करेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यार बच्चों ए नंबरों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिएगा, सीधे परीक्षा में आपका लड़ेगा, ठीक है। 100% लिख के बोल रहा हूँ, याद कर लो 100% परीक्षा में लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए लॉरेंस बल का फार्मूला क्या होता है। तो लॉरेंस बल का दोस्तों 3 फार्मूला होता है, जिसमें से पहला जो फार्मूला होता है सबसे कॉमन फार्मूला F बराबर क्या होता है तो Q V साइन थीटा होता है। यही ना होता है पहला फार्मूला, सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है। और यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्तों लॉरेंस बल का सदिश फॉर्म वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिए जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ में होता है ना तो ये वाला फार्मूला व्यंजक प्राप्त होता है। मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यार बच्चों, लेकिन ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका सीधे 1 नंबर में फार्मूला पूछता है। कैसे होता है आगे सारा कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और साथ में नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि पूरा नोट्स आपको मिल जाए। तो लॉरेंस बल का फार्मूला ये होता है। और लॉरेंस बल क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई गतिमान आवेश मान लीजिए प्यार बच्चों ये क्या है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है, यानी कि जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं लॉरेंस बल। और ये वाला फार्मूला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो आपका 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा ना तो अनंत हो जाएगा। कब जब आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तब। अगर सिर्फ आदर्श ए मीटर पूछेगा तो 0, अगर सिर्फ ए मीटर रहेगा ना तो कम और वोल्ट मीटर रहेगा तो अधिक, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। लेकिन आदर्श लगा रहेगा ए मीटर में तो 0 लगाओ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अभी अपन ने बताया कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है भाई तो अनंत, एकदम धुआं धुआं करके याद कर लो, ठीक है। चलो चुंबकीय पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र 20 सदिश का मान क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र 20 सदिश का जो मान होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर 10 की घात -5 टेस्ला होता है। और सुनिए जिसको क्वेश्चन बैंक के आंसर पर भरोसा नहीं कृपया करके इस वीडियो को छोड़कर जाइए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आंसर नहीं देखना है, ठीक है, उसमें गलत दिया रहता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र 220 सदिश का जो मान होता है 10 की घात -5 टेस्ला होता है। तो सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, एक टेस्ला बराबर
क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर मैंने अभी बोला है प्यारे बच्चों, एक टेस्ला बराबर जो होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। इसके अलावा एक और होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। तो ये दोनों में से कोई वाला भी मिला लीजिए। तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर ये वाला मेरा प्यार बच्चों, न्यूटन एम्पियर की घात -1 और मीटर की घात -1, ठीक है। एक टेस्ला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो मिला लीजिए प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि एक गॉस बराबर क्या होता है। देखिए एक गॉस होता है मेरे प्यार बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एक गॉस जो होता है कितना होता है, देखिए गॉस जो होता है क्या होता है पहले समझिए। तो ये गॉस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है। लेकिन एक गॉस जो होता है, एक गॉस मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 की घात माइनस कितना होता है, 4 टेस्ला होता है। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्यार बच्चों। क्या पूछा जाएगा कि 1 गॉस इज इक्वल्स टू, तो हमेशा याद आपको रखना है कि इसका जो मान होता है 10 की घात -2 टेस्ला, और वहीं एक टेस्ला पूछे तो 10 की घात 4 गॉस, ठीक है। कितना, तो 10 की घात 4 गॉस होता है एक टेस्ला बराबर। दोनों क्वेश्चन याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस और एक गॉस बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 की घात -4 टेस्ला। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो म्यू नॉट का मान पूछा जा रहा है। देखिए जब भी बात आता है म्यू नॉट करना, तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, म्यू नॉट जो होता है ये निर्बाध की चुंबकशीलता होता है। म्यू नॉट जो होता है ये निर्बाध की विद्युतशीलता होता है। इसका मान 8.85 गुना 10 की घात -12 फराडे बटे मीटर होता है। लेकिन इसका मान जो होता है ये होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर। राइट आंसर ये नंबर ध्यान रखिए, याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में धुआं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा सुग्राहिता क्या होता है। तो धारा सुग्राहिता जो होता है किसी कुंडली में विक्षेप, मान लीजिए किसी कुंडली है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, इधर से आपका नॉर्थ, इधर से आपका साउथ है, ठीक है। तो किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और इसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। यानी विक्षेप बटे जो धारा होता है प्यार बच्चों, इसी को कहा जाता है, विक्षेप बटे धारा इसी को कहा जाता है। और सुनिए ये वाला फार्मूला के साथ साथ ये वाला ये फार्मूला होता है NA/B/C, क्योंकि कटाइएगा प्यार बच्चों तो ठिट्टा, देखिए विक्षेप को ठिट्टा और धारा को आई, और आई का मान जो होता है कुछ अलग होता है, इसका जो होता है व्यंजक से प्राप्त होता है, इसको कटाइएगा तो काट करके आपका NA/B/C भी होगा। यानी कि कहिए तो राइट आंसर जो होगा दोनों ऑप्शन होगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखिए किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न क्या, किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, तो हम लोग वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसको ठिट्टा बटे बे भी लिख सकते हैं और NA/B/C भी लिख सकते हैं। यानी राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर यहाँ से डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों, एक हिंदी बराबर क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक हिंदी बराबर क्या होता है। तो 1 वेबर बटे एम्पियर, थोड़ा 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 वेबर बटे एम्पियर आगे हम आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय फ्लक्स, तो उस समय भी आपको मिलेगा प्यार बच्चों। ऐसे तो बार ये एक हिंदी जो होता है प्रेरकात्व का मात्रक होता है, और प्रेरकात्व के फार्मूला से 1 वेबर बटे एम्पियर जो है ये वाला फार्मूला भी चलेगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रेरकात्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकात्व का मात्रक आपका हेनरी होता है, तो राइट आंसर ए नंबर ध्यान रखेगा, प्रेरकात्व का मात्रक हेनरी। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, इसीलिए नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, इसीलिए नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है, इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए प्रेरकात्व का मात्रक हेनरी। अन्योन प्रेरकात्व का मात्रक क्या होता है, ये थोड़ा छठा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, हेनरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखिए कोई भी आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले बात तो आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश रख दी जाती है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो यहाँ से सही जवाब 0। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किया था फैराडे ने किया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओस्टेड वैज्ञानिक ने किया था। ये मैंने प्रयोग भी करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, लेकिन मैट्रिक में ही 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 12th में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ के काम तमाम कर देता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है, तो ओस्टेड वैज्ञानिक, ऑप्शन बी। देखिए एक छोटे चार चुंबक के निकट बे वेक्टर का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो 10 की घात कितना होगा, तो 10 की घात -2 टेस्ला होगा। और वहीं पृथ्वी के निकट पूछा जाएगा ना, तो 10 की घात -5 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। और बड़ा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे मान भी 1 टेस्ला बराबर 1 गॉस बराबर भी, तो चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक गॉस होता है।
होता है, क्या होता है, छोटका मात्रक गॉस या सीजीएस मात्रक। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमेशा एक समान चाल से चलती है, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण जो होता है हमेशा, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें जो आवेशित कण होता है एक समान चाल से चलता है। क्या से चलता है, एक समान चाल से, और इस पर बल भी लगता है जिसे हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं, तो एक समान चाल से चलती है, बी नंबर। अगला देखिए, आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो कम होता है। अगर आदर्श अगर लग गया ना तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आदर्श ए मीटर पुल दिया ना तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है ए मीटर का प्रतिरोध तो कम चलेगा, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा तो कहा जा रहा है कि किसी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, तो किसी भी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसमें अप्रभावित रहता है। देखो, किसी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाना है तो उसमें अप्रभावित रहेगा वोल्टेज सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता नहीं, आवेश सुग्राह्यता तो होता ही नहीं कुछ। अगला देख लीजिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये आपका 200 सतह के कुंडली के लंबवत होता है। समतल में क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए कोई धारावाही कुंडली, मान लीजिए धारावाही कुंडली, ठीक है, तो धारावाही कुंडली में यह 5 लंबाई यहाँ पर है, तो कुंडली के केंद्र पर, केंद्र यहाँ पर ये होता है, तो कुंडली के केंद्र पर जो होता है ये सतह के लंबवत होता है। कैसा होता है, कुंडली की एक्स, सॉरी क्या मैं मान रहा हूँ, कुंडली के समतल के लंबवत होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कहा जा रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसे, जैसे कि हम पढ़ाए हैं बायो-सैवर्ट का नियम, ठीक है, तो बायो-सैवर्ट के नियम के धारा अल्पांश के कारण, धारा अल्पांश क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, कुंडली में क्या है, ये आपका अल्पांश लंबाई है। मान लीजिए अल्पांश लंबाई इस प्रकार से आपका दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसके आर दूरी पर क्या है, व्यंजक होता है, इसका आर दूरी होता है, यहाँ पर पी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए व्यंजक प्राप्त होता है, हम आपको करवाएंगे भी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से किसी धारा अल्पांश के कारण किसी आर दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बेच के दूरी के, यानी ये बेच की दूरी जो है ना इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बार के व्युत्क्रमानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश और पी बिंदु के बीच के दूरी के बार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए आर स्क्वायर के कैसा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से सही जवाब जो मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये भी थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन है। लॉरेंस बल तो इसी चैप्टर में पढ़ने है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितना करवा रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों याद करते चलिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन 101% लड़ेगा एग्जाम में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है, किसका, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों का, ठीक है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों का अपवर्तित रहता है चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो सूत्र का जो मान होता है F बराबर QV sin थीटा होता है। शुरू में हम आपको बताए थे, और प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए QV sin थीटा जो होता है ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है। और सभी बच्चे कमेंट करेगा कि मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था, ठीक है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, 12th में क्योंकि टॉपर बनना है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। देखिए, दो गतिशील आवेश होगा उसके बीच क्या लगेगा, तो बताना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके कि चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा जो होता है क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित धारा होती है एस आई बट, देखिए एस बटे एस प्लस जी होता है, लेकिन प्रवाहित धारा जब आ जाता है ना तो आई भी इसमें जुड़ता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा भाई, ठीक है। अगला देख लो 31 नंबर क्वेश्चन कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए, शंट का नाम सुने हो, शंट, इस तो पूछा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को धारा मापी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, तो ये गैल्वेनोमीटर प्यारे स्टूडेंट, तो मान लो इसमें आपका जुड़ा हुआ है अल्पमान का प्रतिरोध, नीचे में मान लो ए सही है, अल्पमान का प्रतिरोध आर या एस कुछ भी मान लो। तो देखो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए, ठीक है, धारा मापी के समानांतर क्रम में उचित मान यानी अल्प मान का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। तो ये समानांतर क्रम में है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर के या धारा मापी के ए मीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में, देख लो समानांतर है कि नहीं, इसके दूसरे के, एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण जैसे कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए हम आपको बताएं, इस प्रकार से डी हो गया डेज, ये हो गया डेज, ठीक है, बीच में आवेशित कण, तो ये वाला आवेशित कण इस प्रकार से आपका बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो कण आपको दिख रहा है, देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना कलर, इस पर जो कण होता है इस पर
धान अभिषेक कण होता है। धान अभिषेक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है अल्फा कण होता है, और साथ में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। तो ये तीनों अल्फा कण जो होता है इसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात क्या जरा नहीं है जिसका उपयोग नहीं करते उच्च ऊर्जा त्वरित करने में। तो दो गो कण आपको देख पा रहा होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर होता है जो माइनस में होता है, और इसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं करते हैं। इसीलिए प्यारे स्टूडेंट्स सही जवाब बी नंबर होगा, एकदम धुआं मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए जरूरत होता है। तो देखो जब गैल्वेनोमीटर के धारा मापी से वोल्ट मीटर हमको बनाना होगा समानांतर क्रम में जोड़ के, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक उपाय लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे। तो उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे ना तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे लाल रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र पर संघनक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। जैसे कि दूसरा चैप्टर में पढ़ा है तो शायद ये क्वेश्चन कि संघनक पट्टिका इधर प्लस माइनस ये खत्म हो जाता है, 0, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए लोहा निकेल कोबाल्ट ये सब क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल लोहा कोबाल्ट ये सब क्या होता है, ठीक है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लौह चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। निकेल कोबाल्ट लोहा ये सब कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय। प्रत्यय में क्या होता है, तो जल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाता है प्रत्यय चुंबकीय में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लौह चुंबकीय में लोहा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसीलिए नहीं होगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसीलिए नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम और वोल्ट बटा मीटर होता है, दोनों चलेगा, ठीक है। तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख मेरे भाई, कहा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो थोड़े से पहले मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगा, और हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि धारा मापी जो होता है उच्च जलने से बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में क्या जोड़ा जा रहा था, उचित मान का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा था। उस किस में हो रहा था, तो वो दूसरा चीज में हो जाता है, शंट में। लेकिन अब बात करें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, तो इसको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर गलती से हमारे को कहीं बोल दिया ना समानांतर क्रम तो माफ करना, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने में। कितना प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कैसा होता है, इसके बगल में, ठीक है। जैसे ऐसे होता नहीं, इस प्रकार से। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो गतिशील विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसीलिए सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन के चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ए। देखिए चुंबकीय इसका बीमा निकालना है। देखो ये फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू वे साइन थीटा, ठीक है। किसका मात्रक निकालना है प्यारे स्टूडेंट, साइन थीटा को छोड़ दो, ठीक है। साइन थीटा का कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग किसका मात्रक निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर क्यू भी, तो हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का, तो बे चुंबकीय क्षेत्र ना होता है, तो बी का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा, तो F बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, F बट्टा में गुना से भाग में जाएगा क्यू बे, ठीक है। इस प्रकार से क्यू वी, तो एफ का मतलब बल का बीमा। बल का बीमा क्या होता है, एम एल होता है, टी की घात -2 होता है, और आवेश की बीमा लगा देना इंटू में, और वेग का बीमा। तो इसका आप लोग निकालेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, एम इनवर्स आ जाएगा, एल की घात 0 आ जाएगा, टी की घात कितना आ जाएगा -1 होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और बीमा निकालना सिखा देंगे, ठीक है। एक बेसिक क्लास हम आपको लेंगे बीमा वाला, और सारा चीज़ निकालना सीख जाएगा। जैसे फार्मूला बताया ना उसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा बढ़ती है, क्या होती है, बढ़वे ना करेगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसको माप सीमा जो होती है बढ़ती है, ठीक है। चुंबकशीलता का बीमा निकालना है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। याद है फार्मूला किसी को बताओ तो, इसको हमको एक याद है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर साथ है इसका। चुंबकशीलता का एक मात्रक होता है, हेनरी बटे मीटर भी होता है, क्या होता है, हेनरी बटे
मीटर भी होता है। किसका फार्मूला? तो चुंबकशीलता का, ठीक है। और इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। क्या होता है? अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो है ना नहीं चुंबकशीलता, अगला चैप्टर में फिर भी हम आपको बता रहे हैं निकालने के लिए। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर मात्रक होता है, ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि म्यू का फार्मूला होता है म्यू बराबर V बटे एस, ठीक है। इससे बहुत सारा मात्रक निकलता है, निकालना सिखाएंगे। तो देखो बल का क्या होता है, तो एम क्या होता है, ML टी की घात कितना होता है -2 होता है। और नीचे में ए का भी मैं क्या होता है, ए स्क्वायर का भी मैं ए स्क्वायर या तो आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर लेके चलूंगा क्योंकि ऑप्शन में आई स्क्वायर है, इसीलिए तो आई स्क्वायर लिख दिया। ऊपर जाएगा आई स्क्वायर तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन टी की घात कुछ नहीं है, जबकि टी की घात -2 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए म्यू नॉट का मान, इतना का मान जो होता है 10 की घात -4, अरे यार हेनरी बटे मीटर होता है, 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता का मात्रक कैसे क्या होता है? हेनरी बटा मीटर भी होता है और वेबर बटे एम्पियर मीटर होता है। किस फॉर्मूले से प्यार बचो? तो V बराबर म्यू बराबर V बटे एच। ये अगले चैप्टर में निकालना सिखाऊंगा। ये भी मात्रक होता है, इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र बटा में चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। बहुत सारा मात्रक निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही जवाब डी नंबर होगा प्यारे स्टूडेंट्स। हम पर विश्वास कीजिए और बोर्ड एग्जाम में धुआं करके आइए। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। कहोगे कैसे रटवाते हैं प्यारे स्टूडेंट? रटवाते नहीं, देखो समझाते हैं। ध्रुव प्रबलता क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का फॉर्मूला जानने से पहले आप लोग बताओ चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर सर जे ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो होता है ना, टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा था कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा कि चुंबकीय ध्रुव प्रबल और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल, ध्रुव प्रबल और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण एम, कैपिटल एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और देखो एम रहने दो, ठीक है। लंबाई का मतलब क्या होगा? मीटर, एम मीटर से 1 मीटर खत्म। इसका मतलब क्या होता है? ध्रुव प्रबल, तो ध्रुव प्रबल का मतलब एम्पियर मीटर। निकल गया ऑप्शन ए। देखो मैं बोर्ड पर आके अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझे कोई दिक्कत है, मैं हूँ किस लिए प्यारे लाल, एकदम ठोक देंगे दिमाग में, ठीक है। अभी याद रखना एम्पियर मीटर होगा ध्रुव प्रबलता का मात्रक। चल कुंडली को गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। कैसे? चल कुंडली के 200 जो गैल्वेनोमीटर होती है, चल कुंडली मेरे पैर बच्चों इस प्रकार से आपका कुंडली होता है, इस प्रकार से निर्माण होता है। इधर से लगा रहता है इस प्रकार से और इधर से लगा रहता है इस प्रकार से, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार से इधर NS होता है, इस प्रकार से चुंबक होता है, इधर NS, ठीक है। इसको सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो कैसे इसकी सुग्राह्यता को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इनक्रीज कर सकते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, यही ना। हाँ, चुंबकीय फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के फेरों की संख्या, ऑप्शन बी। 49 नंबर, वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध बोलते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो गैल्वेनोमीटर को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। चुंबकशीलता का मात्रक वही क्वेश्चन है, हेनरी बटा मीटर रिपीट हो गया, सॉरी। एक देखिए, इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील करता है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अलग से हम आपको जो 5 नंबर वाला करवाएंगे ना, तो उसमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में संपादित कार्य जो होता है शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश होता है, उस पर जो संपादित कार्य होता है शून्य होता है, क्योंकि गतिशील होता है और इस पर संपादित जो कार्य होता है उस 0 होता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं ले, इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर ये है, लिख लो 9142529134, ठीक है। इस नंबर पर जो मेरे पेरेंट्स जो आप लोग अपना नाम और मैट्रिक में कितना नंबर आता है, हैकर मत समझना, ये पूछता हूँ तो मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप किस मैट्रिक में जो किस जिम्मेवारी से पढ़े हैं। अब ये नहीं कि झूठ बोल देंगे, झूठ नहीं बोलना है, कितना नंबर वो हकीकत में बोलना है। आपका काम आया था, हम आपसे नफरत थोड़ी करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपके लिए दवा का काम करेंगे, ठीक है। काम आया था और बढ़िया आया तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा नाम और मैट्रिक में नंबर, और ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ में, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।